पार्लियामेंट का एडजर्न होना, एडजर्नमेंट मोशन लाना। तो जब भी पार्लियामेंट सेशन चल रहे होते हैं तब ये कुछ ऐसे टर्म हैं जो अक्सर यूज किए जाते हैं। तो एडजर्नमेंट मोशन होता क्या है और कब इसे लाया जाता है और इसके जरिए कैसे विपक्ष सरकार को घेरती है, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। तो फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग जो है वो 1 जुलाई तक के लिए एडजर्न कर दी गई है। पार्लियामेंट में नीट की परीक्षा में हुए कथित स्कैम को लेकर लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है। काफी हल्ला भी मचा था, जिस वजह से दोनों ही हाउस को एडजर्न कर दिया गया है। लेकिन ये एडजर्न करना होता क्या है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि एडजर्न का मतलब क्या होता है। तो जब भी लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर और चेयरमैन को ऐसा लगता है कि हाउस अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो हाउस में काम जो है वो सही ढंग से हो सके, इसलिए कुछ समय के लिए हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है, जिससे हाउस के काम में टेम्पररी स्टॉपेज आ जाता है। ये फैसला सिर्फ स्पीकर या चेयरमैन ही ले सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि स्पीकर को पार्लियामेंट एडजर्न करने का अधिकार क्या संविधान से मिला हुआ है? तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि दोनों ही हाउस, लोकसभा और राज्यसभा का रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, जिसमें हाउस के अंदर जिन नियमों का पालन किया जाना है वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो लोकसभा के रूल नंबर 375 और राज्यसभा के रूल नंबर 275 के तहत स्पीकर और चेयरमैन को हाउस एडजर्न करने का पावर मिला हुआ है। स्पीकर और चेयरमैन कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए भी हाउस को एडजर्न कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये जरूर बताना होता है कि हाउस को कब तक के लिए जो है वो एडजर्न किया गया है, कब तक इस पार्लियामेंट में जो कार्रवाई है वो स्थगित की गई है। इसके अलावा इसी में एक और टर्म होता है जो काफी ज्यादा सुनने को मिलता है, वो है एडजर्नमेंट साइन डाई। तो अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये क्या होता है। तो जब भी अनिश्चित काल के लिए हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है तो उसे ही एडजर्नमेंट साइन डाई कहते हैं। तो ये होता क्या है? तो जब भी पार्लियामेंट का सेशन कंप्लीट हो जाता है या स्पीकर और चेयरमैन को ऐसा लगता है कि इस सेशन के सभी ऑब्जेक्टिव पूरे हो चुके हैं और सभी इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बहस की जा चुकी है, तब वो हाउस को एडजर्नमेंट साइन डाई कर देते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि सभी सांसद फिर से हाउस में मिलेंगे, लेकिन वो कब होगा, दिन जो है वो डेट जो है वो तय नहीं हुआ है, लेकिन दोबारा ये कार्रवाई जो है वो जरूर शुरू होगी। डेट इसलिए पहले नहीं बताया जाता है क्योंकि ये तय ही सेशन शुरू होने से 2-3 हफ्ते पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के द्वारा तय किया जाता है। तो ये तो हो गई एडजर्न और एडजर्नमेंट साइन डाई की बात। अब एडजर्नमेंट मोशन की बात करते हैं। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने कहा है कि वो नीट मामले में पार्लियामेंट में एडजर्नमेंट मोशन लाएंगे। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये होता क्या है। तो एडजर्नमेंट मोशन सरकार के किसी भी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लाया जाता है। अगर विपक्ष को लगता है कि सरकार किसी काम को करने के लिए सफल नहीं हो पा रही है और वो एक ऐसा मुद्दा है जो काफी लोगों को अफेक्ट कर सकता है, तो उस मुद्दे को लेकर विपक्ष पार्लियामेंट में एडजर्नमेंट मोशन ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए वो स्पीकर से ये डिमांड कर सकते हैं कि हमें एडजर्नमेंट मोशन जो है वो लेकर आना है। उस पर मंजूरी मिलती है नहीं, वो सब कुछ स्पीकर पर तय होता है। जैसे कि अभी नीट के मामले में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो इस मुद्दे में एडजर्नमेंट मोशन लाना चाहते हैं और इस मुद्दे पर सबसे पहले चर्चा किया जाना चाहिए। इसमें उन्हीं अर्जेंट पब्लिक मैटर को उठाया जा सकता है जिसका सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे लाया जा सकता है। तो जब भी ऑपोजिशन एडजर्नमेंट मोशन लाना चाहती है तब उन्हें स्पीकर को ये बताना होता है, उन्हें कन्विंस करना होता है कि क्यों इस मुद्दे पर चर्चा वो करना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता है कि सभी मुद्दों को साइड कर दिया जाता है और इस मैटर को उठाया जाता है और उस पर ही चर्चा की जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि एडजर्नमेंट मोशन में किसी भी टॉपिक पर चर्चा हो सकती है, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पर ही चर्चा की जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भी इस मुद्दे को स्पीकर तक ले जाया जाता है तो वहां पर जब स्पीकर अप्रूव कर देते हैं इसके लिए, तो 30 सांसदों की बैकिंग भी इसमें चाहिए होती है। इसमें एक मुद्दे पर करीब 2.5 घंटे चर्चा की जाती है और अगर इसमें सरकार मान लेती है कि उनकी तरफ से उस पर्टिकुलर मैटर में उतना ध्यान नहीं दिया गया, तो उस सरकार के लिए वो सही संदेश नहीं जाता है। ये तो वही बात हो जाती है कि कोई भी सरकार ये बोलती है कि वो जनता के लिए काम करेंगे और अब वही काम वो नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ऐसा होने पर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी को अपने पोजीशन से इस्तीफा देना होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये जरूर साबित हो जाता है कि वो सरकार जो है वो इनकॉम्पिटेंट रही है। तो एडजर्नमेंट मोशन को लोकसभा में ही लाया जाता है क्योंकि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो लोकसभा को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हाउस सेशन में नहीं होता है तब विपक्ष को अगर ऐसा लाना होता है तो उन्हें 3 दिन पहले ही स्पीकर को ये बताना होता है और अगर सेशन चल रहे होते हैं तो जिस दिन वो लाना चाहते हैं उसी दिन उन्हें सुबह 10 बजे से पहले स्पीकर को इन्फॉर्म करना होता है और फिर उसके बाद उस दिन शाम के 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक उस मुद्दे पर चर्चा होती है। हालांकि इस टाइम को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर 10 बजे के बाद विपक्ष स्पीकर को इन्फॉर्म करते हैं तो अगले दिन फिर इस मामले में चर्चा की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और आता है कि क्या स्पीकर हर बार एडजर्नमेंट मोशन के लिए मान जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि स्पीकर को एडजर्नमेंट मोशन के लिए मानना ही होता
मानता है वो मना भी कर सकते हैं, और जब तक वो नहीं मानते हैं तब तक उस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती है। तो अब आई होप आप ये समझ ही गए होंगे कि एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।